देखिएगा, देखा ना कि समीकरण को ना उसका जो हल है ग्राफ के रूप में दिखाइए। किसके रूप में? ग्राफ के रूप में। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ लेकर आया हूँ और अच्छे से बताता हूँ। आप ये वाली एक पट पाई देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं यक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? यक्स अक्ष। एक खड़ी पाई जो ये है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। जहाँ ये बीच में एक दूसरे को काट रहे होते हैं इसको बोलते हैं जीरो, मतलब मुख्य बिंदु होता है। अगर मुख्य बिंदु से दाहिने की ओर बढ़ेंगे तो संख्याएं पॉजिटिव माने प्लस में लिखेंगे, +1 +2 +3 +4। अगर मूल बिंदु से बाएं की तरफ जाएंगे तो संख्याएं माइनस में होती जाएंगी। कब? यक्स अक्ष पर। आगे समझिए, अगर मुख्य बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर, तो संख्याओं को प्लस में लिखते हैं। अगर मुख्य बिंदु से नीचे की ओर जाएंगे तो संख्याओं को माइनस में लिखते हैं। ये कब होता है? तो ये वाई अक्ष पे होता है। ठीक है, समझ गए होंगे लोग। बीच में मूल बिंदु होता है जीरो। अगर दाहिने की तरफ जाएंगे तो संख्या प्लस में, बाएं की तरफ जाएंगे तो संख्या माइनस में। ये होता है वाई अक्ष। तो ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे जाएंगे तो माइनस में होगा। ठीक है, इतनी बात प्लस माइनस आप लोग समझ चुके होंगे, उम्मीद है। ठीक ना? अगर आप लोग प्लस माइनस बातें समझ चुके हैं तब आपको कुछ बातें सिखाते हैं। चलिएगा, देखिएगा, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक ना? फिर आपको आगे बातें सिखाते हैं। ये मैंने किया इसको इरेज और अब सिखाते हैं। अब देखिए, जब यक्स अक्ष खींच दिए और वाई अक्ष खींच दिए, यक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो 4 तल बनते हैं। कितने तल? 4 तल। ये वाला जो होता है इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। मतलब 4 खाने बोले तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इस खाने को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इस वाले को बोलते हैं तृतीय और इस वाले को बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है ना कि 5, 2 किस चतुर्थांश में पड़ेगा? 5, 2 किस चतुर्थांश में पड़ेगा? तो आपको बताना पड़ेगा कि देखिए, इस लाइन में आएगा कि इसमें आएगा कि इस खाने में आएगा कि इस खाने में आएगा। तो इस ऐसे बताने के लिए आपको बता दें कि यदि प्रथम चतुर्थांश में दोनों संख्याएं प्लस में होती हैं, आगे यक्स वाला रखते हैं, पीछे वाई वाला रखते हैं। इस वाले में पहला वाला संख्या माइनस में और दूसरा वाला संख्या प्लस में रहता है। इसमें तीसरे चतुर्थांश में तीनों संख्याएं माइनस में होती हैं और चतुर्थ वाले संख्या में पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस में होता है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखिए, इस वाले लाइन पे ये संख्या प्लस में है, ये भी संख्या प्लस में है, तो इसलिए प्लस प्लस हो गया। अब इस खाने में तो ये वाली संख्या माइनस में है इसीलिए आगे माइनस है, ऊपर वाली संख्या प्लस में है इसलिए पीछे प्लस है। इस वाला लाइन में देखिए, ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएगा? माइनस हो गया है। इस वाली लाइन में देखिए, ये वाला प्लस में है इसलिए आगे प्लस, नीचे वाला माइनस है इसलिए माइनस। आप लोग सोचेंगे कि क्यों सर आगे वाला ही दिखा रहे हैं? तो देखिए, हमेशा जो आगे वाली जो प्लस माइनस रखेंगे ना, यक्स अक्ष को आगे रखते हैं। किसको? तो आप कहेंगे कि ये यक्स अक्ष को आगे रखते हैं और वाई अक्ष को उस संख्या के पीछे रखते हैं। वाई अक्ष को उस संख्या के पीछे रखते हैं। तो आइए आपको सिखाते हैं कि संख्याओं का निरूपण कैसे किया जाता है। अगर दे देगा कि 5, 2 कहाँ पे है, तो बताइए 5, 2 कहाँ पे? देखिए, परेशान मत होइएगा, एकदम बेसिक क्लास है, इसको सीख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा समीकरण वाले चैप्टर में। 5, 2 तो देखिए, आपको बता दें कि आगे वाली संख्या को भुज बोलते हैं और ये क्या है? कोटि। तो ये हमारा यक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष पे दिखाते हैं। तो
5 हम लोग x अक्ष पे ढूंढेंगे और 2 कहाँ ढूंढेंगे, y पे ढूंढेंगे। तो देखिए हमारा x अक्ष यही संख्या है ना, इस पे 5 कहाँ है, देखिए यहाँ 5 है। ये हमारा y अक्ष है, तो इस पे 2 प्लस में खींचना है, देखिए 2 यहाँ पे है। अतः ये दोनों देखिए, इसकी रेखा ये है, इसकी रेखा ये है, तो ये एक दूसरे को जहाँ काटते हैं यहाँ पे काटते हैं, तो इसका नाम हम बिंदु ए रख देते हैं। अतः इस बिंदु को जो काटने वाली संख्या है 2, 5 है, इसका दिखा दिए। इसी को कहते हैं ग्राफीय निरूपण, बिंदु को दिखाना। जैसे एक और हम पूछते हैं, अब आप लोग बताएंगे कमेंट में। अगर हम पूछ दें कि चलिए बताइए कि पूछ दें कि -1, 6 को दर्शाइए। तो पहले देखिए कि -1 कहाँ दर्शाना है, x अक्ष पे। कहाँ पे दर्शाना है, x अक्ष पे -1, देखिए यहाँ पे -1 है। y अक्ष पे प्लस में 6 दिखाना था, देखिए 6 यहाँ पे। तो इसकी रेखा ये सीधे निकल गई है और इसकी रेखा ये सीधे, तो ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, तो आप कहेंगे इस बिंदु पे। तो इसी बिंदु को हम यहाँ दर्शाएंगे P। कहते हैं कि जो बिंदु P मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, इसका निर्देशांक -1, 6 है। इसी तरह हम दे दें, जैसे मान लीजिए दे दें -10, -12। चलिए इसको दिखाइए। तो ये बिंदु है। अब ये बिंदु कहाँ पड़ेगी, तो पहले देखिए कि दोनों संख्याएं माइनस में है। अब हम जानते हैं कि पहला वाला में दोनों प्लस होता है, इस वाले में एगो माइनस एगो प्लस, इस वाले में दोनों माइनस, इस वाले में एगो प्लस एगो माइनस, तो दोनों में माइनस है। तो बताइए कि माइनस माइनस है, तो देखिए आगे वाला ना x अक्ष पे होता है, तो देखिए यहाँ पे है, तो ये रेखा इसे गई है ना x अक्ष की, आप कहेंगे जी गई है। अब y अक्ष पे 12 ढूंढिए माइनस में, तो यहाँ पे है, तो इसकी रेखा देखिए यहाँ पे जा रही है, तो एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो यही हमारी बिंदु, मान लीजिए a नाम दिया रहता है, ये बिंदु हमारी a है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि संख्याओं को ग्राफ पे कैसे दिखाया जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, 20 का काम पड़ने वाला है। संख्याओं को यदि आप ग्राफ पे सीख चुके होंगे कैसे दिखाते हैं, तो आइए कुछ बातें आपको बताते हैं। देखिए पूछता है सवाल में ना कि अगर कोई समीकरण दे देगा, पूछेगा उसका हल किस प्रकार का होगा। तो देखिए समीकरण के जो हल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, आपको बताते हैं। समीकरण का हल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता दें कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार सिखाते हैं, अगर समीकरण की 2 रेखाएं अगर एक दूसरे को एक बार काटती हुई निकल जा रही होंगी, खाली एक बिंदु पे मिलेंगी, तो बोलेंगे कि इस समीकरण का केवल एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। समझे, जिस बिंदु पे काटेंगे वही उसका हल निकलता है। लेकिन अब सुनिएगा, अगर कभी आपको स्थिति ऐसी देखने को मिल जाएगी कि जो दोनों रेखाएं सीधी निकल जाएंगी, कैसे निकल जाएंगी, समांतर निकल जाएंगी, तो वैसी रेखाओं का, वैसे समीकरण का कोई हल नहीं होता है। वैसे समीकरणों का कहेंगे कि कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अब एक स्थिति और क्या बनती है, तो एक स्थिति समीकरण को निरूपित करने में एक स्थिति और बनती है कि कोई रेखा होगी केवल एक ही दिशा में, एक ही सीध में जाएगी। क्या होगी, एक ही सीध में गुजर जाएगी। अगर दोनों समीकरण के मान एक ही सीध में गुजर जा रहे होंगे, तो वैसे रेखाओं के अनंत हल होते हैं। कितने होते हैं, अनंत। तो देखिए समीकरण के हल 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक होता है एक हल, एक होता है कोई हल नहीं,
और एक आता है अनंत। एक हल में क्या होगा कि इस रेखा जाएगी, उसको एक बार काट के गुजर जाएगी, ठीक है। कोई हल नहीं में क्या होगा कि दोनों रेखाएं समांतर गुजरती हैं। अनंत हल में क्या होता है कि कोई रेखा पे संपाती होती है। क्या होती है? संपाती माने दोनों एक ही पे चलेंगी, दोनों समीकरण के हल ना एक ही रेखा पे गुजरेंगे, तो इस प्रकार के को बोलते हैं संपाती। तो इसके अनंत हल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप केवल नॉलेज प्राप्त कर चुके होंगे कि रेखाओं को किस बिंदु पे दिखाते हैं और कैसे निरूपित करते हैं, समीकरण के हल कितने होते हैं। अब हम अगले मतलब पार्ट 2 वीडियो में आपको अच्छी प्रकार से सिखाएंगे कि इनको कैसे समीकरण के जरिए आप कुछ ट्रिक के सहायता से ही बिना इस ग्राफ को दिखाए हुए कैसे बता सकते हैं कि इस समीकरण का केवल एक हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा और इसका अनंत हल होंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो यकीन मानिए आपके लिए एक मैंने बैच स्टार्ट किया है क्लास 10 का, जो कि रेगुलर वीडियो आपको मैथ की मिल रही होंगी। इसमें मैंने NCERT पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। बहुत जल्दी यहाँ पे विज्ञान, साइंस, सब इतिहास सब कुछ चालू हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैथ चल रहा है। अगर आप 9th पास करके 10th में आए हैं और 2024-25 के सत्र में हैं और आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो आपके लिए ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप हमारे वीडियो को रेगुलर फॉलो कीजिए, जिससे कि आपका मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे छात्रवृत्ति की तैयारी करवाई जाती है, वृत्ति की तैयारी करवाई जाती है। इस समय श्रेष्ठा नाम की एक योजना आई है, जिसके लिए हमारे सुजीत सर आप लोगों के लिए ये बैच लेके चलेंगे। श्रेष्ठा योजना क्या होती है, यदि आप जानना चाहते हैं किस प्रकार से आपको फ़ायदा दे सकती है, तो आप चैनल पे चले जाइए और उसमें श्रेष्ठा नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसको देखिएगा। वहाँ से लाइन वाइज लाइन आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव या कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल सब कुछ आपके लिए ओपन है, वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।